होते तो वो होते, तीसरी औरत करी वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा कुछ नहीं समझा। बादशाह हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि बेटी समझाओ, पहली बार क्या कहा, दूसरी बार क्या कहा। क्या बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, जिस औरत ने कहा वो जा रहा है, वो आपको मुराद नहीं ले रही थी बल्कि चिराग का उजाला जा रहा था। उसने कहा वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है। तो दूसरी औरत ने कहा वो नहीं है यानी तेल नहीं। तीसरी औरत ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है, ये मतलब था। बादशाह ने ठंडी सांस ली कि चलो मेरे खिलाफ नहीं बोला। तो फिर बादशाह ने हाथ जोड़ करके कहा दूसरी बार जो कहा सामना किया, कहा वही तो है। दूसरी ने कहा वो नहीं वो होते तो वो होते। तीसरी ने कहा वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब। तो औरतों ने मुंह पर कपड़ा रख करके कहा माफ कीजिएगा बादशाह सलामत। जिस औरत ने कहा वही तो है यानी ये बादशाह नहीं है बैल है। बादशाह होकर के औरत की बात को समझता नहीं है, ये बैल है। तो दूसरी औरत ने कहा वो होते तो वो होते। अगर ये बैल होते तो दुम पीछे लटकी भी होती और ऊपर दो सिंग होते। तो तीसरी औरत ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। ये जो बगल में औरतें बैठी हुई हैं, आप अपने बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। बेटे से ज्यादा बेटी को जब पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। बेटी पढ़ती है खानदान पढ़ता है, बेटा पढ़ता है तन्हा बेटा पढ़ता है। बाप बेटी का झगड़ा हो गया, अदालत में आ गया। बाप ने कहा कि मेरी बेटी ने अपनी मर्जी से निकाह किया है। बेटी ने कहा मैंने अपनी मर्जी से निकाह नहीं किया है। तो बाप ने पूछा कि जब काजी साहब निकाह पढ़ा रहे थे तो तुम्हारी बेटी ने दस्तखत किया था? का दस्तखत तो नहीं किया था, जबान से कहा था। का जबान से क्या कहा था? का जबान से साफ साफ नहीं कहा था, हूं कहा। तो अब बाप से कहा कि तुम तो, बेटी से कहा तुम तो गलत कहती हो कि जबरदस्ती तुम्हारा निकाह हुआ है, तुमने तो अपनी मर्जी से निकाह किया है। तो बेटी ने कहा कि हाकिम साहब मैंने हूं नहीं कहा था। जब मेरे बाप ने कहा था कि बताओ ये लड़का कबूल है तो मैंने हूं नहीं कहा था, मैंने ऊं कहा था। अब हाकिम को समझ में आ गया कि ऊं का मतलब है कि हमको मंजूर नहीं है, हूं का मतलब है कि हमको हाँ हाँ मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाएंगे। वस्तानिया फोकानिया की डिग्री नहीं बल्कि वस्तानिया फोकानिया की तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। आखिरी पैगाम जो मैं अपनी तरफ से सुना रहा हूँ, मेरा कोटा पूरा हो चुका है और मैं एक बार आपको फिर दुआ दे रहा हूँ कि जो जलसा देखने वाले थे वो तमाशा करके चले गए, जो जलसा सुनने वाले हैं वो अभी तक बैठे हुए। आपकी रात जागने की वजह से, जलसा सुनने की वजह से इबादत में लिखी जा रही है। आपने मेहनत किया है, अभी मजदूरी बाकी है। जब तक दुआ नहीं हो जाएगी इंशाअल्लाह, लोग चले गए हैं, हम लोग जिंदगी भर सोते रहेंगे, जलसा बार बार नहीं होगा। आज रात दुआ पर हम लोग जलसा खत्म करके जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आखिरी पैगाम सुना देता हूँ, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में पैगाम सुना रहा हूँ। दस्तरखान लगाया,
माँ ने खाना ला करके रखा। जब खाने लगा तो सालन में तरकारी में मजा नहीं आया, तो माँ से खिसिया करके कहा कि माँ तू बूढ़ी हो गई है, तुझको आज तक तरकारी पकाने नहीं आया। माँ ने कहा बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा है, तेरी बीवी ने बना। तो कहता सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मजा आ रहा है। वही तो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा। तो माँ ने कहा बेटा तू बीवी का शौहर नहीं है, तू जोरू का गुलाम। कुर्सी पर बैठा हुआ है, उधर से बीवी गाली पर गाली छोड़ रही है, गाली का गोला छोड़ रही है, ये सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, कोई जवाब नहीं देता। जब सुनते सुनते बदन छलनी हो गया तो सीना तान करके कुर्सी से उठा और बोला अफसोस कि तू मेरी बीवी है, मैं तुमको कुछ नहीं कह रहा हूँ, तेरी जगह अगर मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देती। चाहे हरिपुर हो चाहे बारसोई हो, हर जगह का दस्तूर है, जब पहली बार लड़की ससुराल जाती है तो मैके वापस आ जाती है जल्दी। एक दिन में आ जाती है, 2 दिन में आ जाती है, 3 दिन में आ जाती है, चाहे हरिपुर हो चाहे बारसोई हो, कहीं की भी लड़की हो। जब उसकी पहली बार शादी होती है, वो पहली बार ससुराल जाती है तो ससुराल से जल्दी आ जाती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। अब जब वो ससुराल से अपने घर आती है तो होता क्या है ये दिखाने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर। जब लड़की पहली बार ससुराल से आती है तो घर की औरतें घेर लेती, सवाल जवाब होता। एक औरत कहती है कि ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत पूछती है कि तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरी औरत कहती है तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी औरत कहती है सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। तो माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? का मेरी सास आई थी, 100 लड़की ने हमको पसंद किया था, 99 को छांट करके अपने बेटे की बहू बना करके मुझको मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अयाम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, चलते चलाते, ये बंगाल और बिहार का इलाका है, चलते चलाते आखिरी एहसान आपके सामने नकल करके जाना चाहता हूँ, सिर्फ आधा मिनट। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये जो देख रहे हैं आप मोबाइल एक से एक लगे हुए हैं, देख रहे हैं? रात में किसी वक्त में उठ करके 5 मिनट मोबाइल देखिए, आपकी 1 घंटे की नींद आंख से उड़ जाएगी। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मोबाइल देखिए रात में, आंख से नींद उड़ जाएगी, 1 घंटे तक नींद नहीं आएगी। और 5 मिनट के लिए आप वजू करके खुदा के घर में आ जाइए। अभी 5 मिनट गुजरे हैं,
आपको नींद का झटका पर झटका आएगा। जुमा के दिन इमाम खुतबा देता रहता है, लोग सोते रहते हैं, झटका पर झटका आता है। मस्जिद में 5 मिनट के लिए आए, नींद पर नींद आ रही है, मोबाइल 5 मिनट के लिए खोल करके देखा, आंख से नींद उड़ गई। फर्क क्या है दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब आदमी मोबाइल देखता है तो रूह परेशान होती है, दिल परेशान होता है। जब दिल को सुकून नहीं तो नींद नहीं आती। जब खुदा का बंदा वसूल करता है, अल्लाह के घर में आता है तो रहमत नाज़िल होती है, उसके दिल को सुकून मिलता है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नमाज पढ़ेंगे, जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा को राजी करेंगे, जिंदगी भर। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे कि जो बाप दीबे तुमी प्रभुर कछे। फजर कटे घूमेर घरे जोहर कजे कजे। असर कटे खेलई दुलाई मगरी मजे मजे। सार समय होए गेले थक पीछे दुनियार पीछे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। अपने किरदार का तू पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद